एक व्यक्ति ने पूछा था कि मुझसे तपस्या नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, तो क्या कर सकते हैं? क्या तपस्या के अलावा शासन में कोई ऑप्शन है? हम देखते हैं कि तपस्वियों की खूब अनुमोदना होती है, तब अंदर से एक अंदर दिल में एक चोट लगती है कि मुझसे तपस्या नहीं होती, एक वो रहता है डंग कि मुझसे ही नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा व्यवहार से पहले नंबर में क्या होता है कि जो जैन समाज है वो ऐसे बचपन से उसको प्राथमिक कक्षा से उसको लेके आने की इतनी व्यवस्था अपन ध्यान नहीं देते हैं। सरकमस्टेंसेस से या तो माँ बाप को इतना नॉलेज नहीं होता है, बस जाते उपास मंदिर में जाते, कभी गए नहीं गए, इतने सीरियसली उस बाबत में नहीं है। तो उसके हिसाब से व्यवहार में जितना सुना रहता है, देखा रहता है, वो विश्वास कर ले बस ये करने से अपना कर्म खपेंगे, ये व्यवहारिक भाषा हुई। बराबर है। यदि वो थोड़ा डीप में उतरे, यदि कोई गुरु भगवान के पास जाके बैठे कि महाराज जी मेरे से तपस्या नहीं होती है, मुझे करना है, कुछ तो भी मेरे कर्म तपस्या से करना है, तो पूछेंगे या कोई पाठशाला के पंडित को पूछेंगे या कोई गुरु भगवान के पास जाएंगे या कोई साध्वी भगवान के पास जाएंगे कि महाराज जी मुझे ये तपस्या नहीं होती है छठा मुझे कर्म खपाने है, तो महाराज जी उसको समझाएंगे कि एक खाली बाह्य तप के अंदर अलग अलग प्रकार है, अभ्यंतर और बाह्य, तो 12 प्रकार है, 6 अभ्यंतर 6 बाह्य, तो उसके अंदर वो डिटेल से बताएंगे तब उसको पता चलेगा ये 12 प्रकार के तप है, इससे तो मेरे से ये तप नहीं हो रहा है। उपवास है, एकासना है, तो वृत्तिक संक्षेप है, उणोदरी तप है। वृत्तिक संक्षेप माने द्रव्य इतना से इतने बीघे से मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। उणोदरी तप है, मुझे 4 रोटी की भूख है और मैं 4 रोटी खा सकता हूँ, तो मैं 3 रोटी खा के ज्ञानियों ने बताया, तो ये भी एक उणोदरी तप है। खाने बैठे तो मैं इतना द्रव्य से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, बीघे इतना से मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, इतना टंग से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, तो ये भी बहुत बड़ा तप है। और दूसरे नंबर भगवान क्या बताते हैं कि 12 प्रकार के बाह्य 6 प्रकार के और अभ्यंतर 6 है, तो बाह्य 6 के अंदर तुम्हारी जो शक्ति है उसके हिसाब से आप तप करो। शक्ति को आप कोपो मत, आत्मसाक्षी से कि मेरे जितनी ताकत है तो मैं इतना करूँ। एग्जाम्पल तरीके हमारे गच्छाधिपति जेगोसूरी महासाहेब थे, उनसे तप नहीं होता था, तो जब भी 14 आती थी, अष्टमी आती थी, पंचमी आती थी, यदि संवत्सरी आती थी, तो बोलते थे कि साथ वाले साधु को बोलते कि आज मैं 2 द्रव्य खाखरा और प्रवाही, दोपहर को भी खाखरा और प्रवाही लूँगा, शाम को भी वो लूँगा, 3 टंक लूँगा। 2 द्रव्य सुबह दोपहर शाम, उसके सिवाय मेरा कुछ गिनना नहीं। ऐसे इतने बड़े गच्छाधिपति हाथ जोड़ के नौकाशी का पचकान के साथ धारणा अभिग्र लेते थे कि मैं आज 8મ છે મારાથી તપ નથી થતો तो मेरे से ये तप होगा। तो वो तप भी शास्त्रकार ने इतना इम्पोर्टेंट दिया है, जितना जिसकी शक्ति है वो उपवास कर रहा है, जिसकी शक्ति वो आंबिल कर रहा है, जिसकी शक्ति वो बेचना कर रहा है, इतना ही इन्होंने इतनी उनकी शक्ति इतनी है कि 3 टाइम खाली 2 द्रव्य खा सके, इतना ही है। तो ज्ञानियों ने उसको भी इतना इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो इतने बड़े गच्छाधिपति होने बावजूद भी ये तप किया है। दूसरे नंबर में अभ्यंतर तप है, विनय है, वैयावच है, स्वाध्याय है। इसलिए आप कभी प्रतिकरण समझी प्रतिकरण या पाखी प्रतिकरण के अंदर बोलते हैं कि समझो उपवास लेखे न थाय तो 2 आंबिल, न थाय तो 4 एकासना, न थाय तो 8 बेसना, छेल्ले 2000 गाथानो स्वाध्याय करके करना। तो 2000 गाथा का भी एक तप तुमको बताया हुआ है, और वो भी नहीं हो सकता है तो 20 बाधी माला गिनो, पहले ये 8-15 दिन के अंदर 20 माला गिन के दो, तो तुम्हारा ये तप प्रायश्चित का वहन होता है। तो ये 12 प्रकार के तप के अंदर तुम समझो, और उसके अंदर से जो भी होता है उसके अंदर आप प्रगति करो। तो साहब कहने का मतलब आपका ये है कि सिर्फ भूखा रहना ही तप नहीं होता? नहीं, भूखा रहना तप है पर आपकी शक्ति के हिसाब से। अच्छा, भूखा रहना माने भूखा तो रहते हैं पर भूखा नहीं रह सकते, उपवास नहीं कर सकते। हाँ। तो उसके ऑप्शन सब बताया हुआ है कि तुम्हारे शरीर की शक्ति के हिसाब से या तो तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से समझो आपका उपवास करके ताकत है तो आपको आखा दिन भटकना है, फिरना है। जैसे अपने हमारे गुरु जी कितने गुरु भगवान थे, संवत्सरी का उपवास या संवत्सरी का तेला करना है या 15 दिन का उपवास करके करना है, वो उपवास करके संघ की आराधना कर सकते हैं। तो ज्ञानी ने उसको उपवास करने को भी बताया हुआ है। यदि वो का तो उपवास करे का तो संघ का संभाले। हाँ। तो ज्ञानी ने क्या बोला, तो उपवास के लिए तो एकाश आंबिल करके दे, आंबिल करके हो सकता है, तो बाकी का स्वाध्याय करके कर देना, वो नहीं हो सकता है। तो जितना हो सकता है वो करने का पहला उसके ऑप्शन में जो बताया फिर बाकी का वो करना है, तो करना जरूरी है।